एक हर वर्ष 18 मार्च को भारत में आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। दो महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने नाम किया है। तीन पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी है। चार भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में खुला है। पांच हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 में भाग लेने के लिए सेशल्स रवाना हुई है। छह केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने एनम राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च की है। सात दत्तात्रेय होसबले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के नए सरकार्यवाह बने हैं। 8 नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हुआ है। 9 हाल ही में विश्व आध्यात्मिकता महोत्सव का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। 10 हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने PBSHABD और एक अपडेटेड न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप लॉन्च की है। 11 हर वर्ष 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट डे मनाया जाता है। 12 DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत को 62वीं रैंक मिली है। 13 व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। 14 प्रसिद्ध कन्नड़ संगीतकार TM कृष्णा को प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 15 तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है। 16 जयदीप हंसराज को वन कोटक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 17 प्रतिष्ठित आदिवासी नेता और बौद्ध भिक्षु लामा लोबजैन का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 18 पहली बार श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेस इवेंट शुरू हुआ है। 19 अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला ऑल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है। 20 वरिष्ठ IPS अधिकारी लादा मार्टिन मारबानियांग को कर्नाटक के बेलगावी जिले का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। 21 हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने PBSHABD और एक अपडेटेड न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप लॉन्च की है। 22 हाल ही में अमेरिका के विख्यात पियानो वादक बायरन जेनिस का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 23 हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार PM श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है। 24 भारत निर्वाचन आयोग ECI ने हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 अभियान शुरू किया है। 25 हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 में भाग लेने के लिए सेशल्स रवाना हुई है। 26 हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरव दिवस मनाया जाता है। 27 ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया है। 28 भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विनय कुमार को रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 29 भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स टाइगर ट्रायम्फ 24 शुरू हुआ है। 30 हाल ही में गुयाना ने भारत निर्मित डोनियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। 31 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। 32 बिहार का बेगूसराय QAIR की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना है। 33 हाल ही में नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। 34 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। 35 कुमार वेंकट सुब्रमण्यम P&G इंडिया के नए CEO बने हैं। 36 मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 37 नागालैंड में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। 38 उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। 39 CP राधाकृष्णन को तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 40 हर वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 41 मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 42 रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2,890 करोड़ रुपए गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन करने के लिए CAA 2019 मोबाइल ऐप शुरू किया है। 44 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल सॉफ्ट लॉन्च किया है। 45 हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। 46 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने बैंक ऑफ इंडिया पर 1.40 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। 47 मीडिया फाउंडेशन ने स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की ऋतिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से 2024 के चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया है। 48 केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी नियर के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम CCMS का उद्घाटन किया है। 49 केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया है। 50 हाल ही में राजस्थान सरकार ने कदन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किसानों को कदन्न मिलेट्स और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है। 51 भारत सरकार ने फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 52 B साईराम को NCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है।
53 ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 54 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल में पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 55 हर वर्ष 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है। 56 ब्रिटेन ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है। 57 मैक्स वेरस्टेपेन ने सऊदी अरब ग्रां प्री का खिताब जीता है। 58 टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 59 सऊदी अरब ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है। 60 भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। 61 मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। 62 तेलंगाना राज्य में पंदुवला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है। 63 महाराष्ट्र सरकार ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है। 64 नवनीत कुमार ने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। 65 हर वर्ष 18 मार्च को भारत में आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। 66 महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने नाम किया है। 67 पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी है। 68 भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में खुला है। 69 हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितिय 2024 में भाग लेने के लिए सेशल्स रवाना हुई है। 70 केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने एनम राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च की है। 71 नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हुआ है। 72 हाल ही में विश्व आध्यात्मिकता महोत्सव का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। 73 हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने PBSHABD और एक अपडेटेड न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप लॉन्च की है। 74 हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 75 चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 76 अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है। 77 इंस्टिर और इंस सुजाता भारत मोजाम्बिक तंजानिया IMT ट्राइलेटरल ट्रिलेट अभ्यास के आगामी दूसरे संस्करण में भाग लेंगे। 78 प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। 79 वॉन गैथिंग यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं। 80 राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने संपूर्ण भारत में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर जागरूकता बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 81 अरविंद कपिल को पूनावाला फिनकॉर्प के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। 82 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवांस इंटरेस्ट रेट कर कुछ नियमों का पालन न करने पर DCB बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर जुर्माना लगाया है। 83 पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण 83 पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 84 DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत को 62वीं रैंक मिली है। 85 प्रसिद्ध कन्नड़ संगीतकार TM कृष्णा को प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 86 तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है। 87 जयदीप हंसराज को वन कोटक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 88 अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला ऑल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है। 89 वरिष्ठ IPS अधिकारी लाडा मार्टिन मारबानिया को कर्नाटक के बेलगावी जिले का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। 90 हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने PBSHABD और एक अपडेटेड न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप लॉन्च की है। 91 हाल ही में अमेरिका के विख्यात पियानो वादक बायरन जेनिस का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 92 हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार PM श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है। 93 भारत निर्वाचन आयोग ECI ने हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 अभियान शुरू किया है। 94 नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थॉमस P. स्टैफोर्ड का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 95 भारत के चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन को नो योर कैंडिडेट KYC कहा जाता है। 96 भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन कर रहा है। 97 टाटा एया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को लगातार 8वें वर्ष किन्सेंट्रिक सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में मान्यता दी गई है। 98 IIM कलकत्ता के पूर्व छात्र कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को P&G इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है। 99 उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को उनके असाधारण सामाजिक कार्य और मानवीय कार्यों के लिए डायना लिगेसी पुरस्कार मिला। 100 ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया है। 101 भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विनय कुमार को रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त। 103 हाल ही में गुयाना ने भारत निर्मित डोनियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है।